हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अध्ययन नंबर 15 पढ़ेंगे, क्लास 10 चैप्टर 15, और चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं, हमारे पर्यावरण, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले पर्यावरण क्या चीज़ है। तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हमें बता रहा है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, हमारे चारों ओर क्या है, चीज़ें जो है हमें घेरी हुई रहती है। और वो चीज़ें जो होती है वो दो तरह की होती है। देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, एक जैविक होते हैं, एक अजैविक। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैविक क्या होता है, अजैविक क्या चीज़ होता है। तो जैविक का मतलब क्या चीज़ होता है, जिसमें जान होती है उसको जैविक कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता है उसे अजैविक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें आप, ठीक है, तो जैविक का उदाहरण जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, ये जैविक कहलाते हैं। ठीक है। और अजैविक कौन है, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, जैसे कि पत्थर हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है, आपका अजैविक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट में चलिए चलते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर मेल से पारितंत्र बनता है। ठीक है। अब जब जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों मिल जाते हैं परस्पर, तो क्या बनता है, पारितंत्र बनता है। ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग का एक पारितंत्र है जहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सभी सजीव हैं, निर्जीव हैं, ठीक है। तो ये जैविक और अजैविक जब भी घटक दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पारितंत्र बनता है। चलिए आगे समझते हैं पारितंत्र के बारे में। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे आहार श्रृंखला या फिर आहार जाल बनते हैं। जिस पारितंत्र में हम लोग रहते हैं तो अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं। अब अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं तो एक दूसरे पे क्या रहते हैं, हम लोग निर्भर रहते हैं। ठीक है। और जब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, तो ये एक प्रकार से क्या बन जाती है, आहार श्रृंखला बोल सकते हैं, या फिर आहार जाल बन जाता है। ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट चलते हैं। लिखा हुआ है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ओजोन परत ह्रास या फिर कचरे का निपटान। ठीक है। बहुत सारी चीज़ का प्रॉब्लम हो है। जैसे कहने मतलब कि मनुष्य की गतिविधि जो है आजकल में बहुत बढ़ गई है, और जो भी गतिविधियाँ करते हैं उन गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है कि हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है। जैसे कि हर जगह पे भी घर बनाने के लिए, ठीक है, ईंटी की आवश्यकता होती है। हर ईंटों को बनाने के लिए, ठीक है, भट्टे दी जाते हैं, ठीक है, उसमें कोयले लगाए जाते हैं, ठीक है, आग, फिर उसमें आग लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि नशीली गैस उत्पन्न होती है, जो हमारे पर्यावरण को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो एक ही प्रकार से नहीं, बहुत प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हो गया वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, आपका जल प्रदूषण हो गया, ये बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। ठीक है। हमारे पर्यावरण में क्या आती है, गिरावट आती है। ठीक है। किन की गतिविधियों से, हमारी गतिविधियों के कारण। चलिए पारितंत्र के बारे में समझते हैं। पारितंत्र का परिभाषा क्या होता है। ठीक है। तो लिखा हुआ है पारितंत्र के बारे में कि एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र का निर्माण कब होता है, तो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में जितने भी जैविक घटक हैं और अजैविक घटक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक पारितंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसीलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। क्या बताया है यहाँ पे कि पारितंत्र में जो जैविक होते हैं तो जीवित होते हैं, हम लोग जानते हैं, जीवित जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। पर अजैविक में क्या क्या आता है, जैसे वहाँ पे लिखा तापमान हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, मृदा हो गया, आदि से क्या होता है, मिलकर बनता है। कौन, अजैविक। अजैविक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है। जैसे मैं बता चुका सजीव के बारे में पहले, आप तो जानते होंगे। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पारितंत्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पारितंत्र जो है, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है कि प्राकृतिक जो प्राकृतिक में विद्यमान होते हैं, सॉरी, पारितंत्र जो प्राकृतिक में विद्यमान हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र बोलते हैं। जैसे कि जंगल, सागर, झील। ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर हो सकता है कि प्राकृतिक पारितंत्र क्या चीज़ होता है, जो पहले से विद्यमान है, जिसको हम लोग बनाए नहीं हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाएंगे। जैसे जंगल, सागर और झील। ठीक है। नेक्स्ट मानव निर्मित पारितंत्र क्या है, जो पारितंत्र मानव से निर्मित किया गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे कि खेत हो गया, जलाशय हो गया, बगीचा हो गया, ये हम लोग निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे जंगल है, उसको हटा देंगे, ठीक है, उसको खेत बना देंगे, ठीक है, तो ये हम निर्माण किए उसका। ठीक है। जलाशय मतलब कि पानी को इकट्ठा करने के लिए, जैसे तालाब हो गया, ठीक है, कुएँ हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ों हम लोग बनाते हैं। ठीक है। वो हमारे द्वारा, ठीक है, क्या किया गया है, उसको बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित पारितंत्र कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैसे कि पहले ही जान चुके हैं आप लोग कि अजैविक घटक में क्या क्या होता है, हवा, जल, भूमि आदि, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में पौधे, जानवर, ये जैविक घटक हैं। अब ये आप लोग को जानना है कि जैविक घटक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैविक घटक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
और अब यहाँ पे ये आपको जानना है, ठीक है, उपभोक्ता जो होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, मतलब कि 4 प्रकार के होते हैं कौन, उपभोक्ता। अब इन लोगों के बारे में हम 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे डेफिनेशन, ठीक है, कि ये अजैविक क्या है, जैविक क्या है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, सभी के बारे में डिटेल्स जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अजैविक घटक के बारे में बताया कि सभी निर्जीव घटक जैसे कि हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, जल, ये सभी क्या है, ठीक है, अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। जैविक घटक में क्या आता है, देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी सजीव घटक जैसे कि पेड़ पौधे हो गए हैं, जीव जंतु हो गए हैं, ठीक है, फफूंदी हो गए हैं, सूक्ष्मजीव हो गया, ये सभी क्या है, जैविक घटक कहलाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है, कहने मतलब कि भोजन के अनुसार, मतलब आहार के अनुसार जो है, ठीक है, वो जितने भी जैविक घटक हैं, ठीक है, उनको बांटा गया, ठीक है, निम्न प्रकार में बांटा गया। चलिए एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्पादक के बारे में जानेंगे, ठीक है, उत्पादक क्या चाहिए। देखिए, उत्पादक के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन क्या शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थ से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो उत्पादक के बारे में क्या बताया कि जो हरे पौधे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 8, 9, 7 में सभी पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना जो है क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और वो किसका इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो वो उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है पत्तों में, ठीक है, जिसके कारण वो खाना बना पाते हैं। तो जो इस प्रकार से खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। और उपभोक्ता क्या है, तो ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जिससे कहने का मतलब क्या कि उत्पादन हुआ, जो भी उत्पादन किया गया है, ठीक है, उसको उस पर कोई निर्भर रहता है। जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, सबकी खेती करते हैं, तो उन पौधों पे क्या है, हम लोग निर्भर हैं, ठीक है। और जब उत्पादन हो जाता है चावल गेहूँ, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो उपयोग करता है उत्पादक का, वो उपभोक्ता कहलाता है। हम लोग क्या हैं, ठीक है, चावल गेहूँ ये सब जितने भी सब्जियाँ होती हैं उसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। चलिए शाकाहारी बारे में जानते हैं। शाकाहारी बारे में आप लोग जानते हैं कि जो पौधों द्वारा जो प्राप्त होता है भोजन, उसको जो करते हैं, ठीक है, जो उसको खाना मतलब भोजन के रूप में लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। मांसाहारी किसको कहते हैं, तो जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जंतुओं के फ्लेश मतलब कि उसके मांस को खा जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी जो पौधे द्वारा जो निर्मित होता है भोजन, ठीक है, उसको भी खाते हैं और साथ में जंतुओं को भी खाते हैं, ठीक है। तो वैसे वाले जो जीव हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाहारी बोलेंगे। परजीवी क्या है कि दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे कि जू, अमरबेल। कहने का मतलब क्या, किसी दूसरे जीव में रह कर, ठीक है, वो अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे वाले जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे कि जू हो गया आपका, ठीक है, अमरबेल हो गया। एग्जाम्पल के साथ में सभी चीज़ दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपघटक। अपघटक का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों को देखेंगे अपना पर्यावरण में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गल सड़ के ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। तो वो कहाँ चला गया, ये आश्चर्यजनक की बात है, ठीक है, कि वो गया तो गया कहाँ, तो ये अपघटक हो जाता है, ठीक है। चलिए अपघटक के बारे में पढ़ते हैं। लिखा, फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोत की भरपाई में मदद करते हैं। कहने मतलब क्या है कि जो चीज़ भी हम लोग अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं, जैसे कि खाना बनाते हैं हम लोग किचन में, ठीक है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं जहाँ पर तहाँ फेंक देते हैं, और अगले दिन जब जाकर देखते हैं तो गल सड़ जाता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद वो वहाँ से खत्म हो जाता है। तो आखिर वो गया कहाँ, तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ फफूंदी या फिर जैसे कि जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो उसमें लग जाते हैं और उसको क्या करते हैं, विखंडित कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है, अपघटक हो जाता है, मतलब कि वो खत्म हो जाता है, मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे फफूंदी और जीवाणु जो है वो अपघटक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आहार श्रृंखला, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। देख सकते हैं घास है, घास को खाए कौन, हिरन, और हिरन को कौन खाए, शेर। तो ये क्या बन गया, एक आहार श्रृंखला बन गया। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को निम्न ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाता है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो आहार श्रृंखला है बना हुआ है, उस आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जैसे कहने मतलब कि घास में जो ऊर्जा था उस ऊर्जा को कौन लिया, हिरन लिया, ठीक है। और हिरन में जो ऊर्जा था, ठीक है, वो कौन लिया, शेर लिया। तो ये हस्तांतरण होते जा रहा है ऊर्जा का। और जब एक आहार श्रृंखला में जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोषी स्तर बोलते हैं, ठीक है।
अगला, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। कहने मतलब क्या है कि हरे पौधे में जो पत्तियां होता है और पत्तियों पे जो सूर्य की प्रकाश जब पड़ता है तो 1% जो होता है, ठीक है, सूर्य की प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन? हरे पौधे। 10% नियम क्या है? तो 10% नियम क्या बताता है हमें? तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कहने मतलब जो पोषी स्तर होता है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो सिर्फ 10% होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? 10% नियम बोला गया है, ठीक है। जबकि 90% जो बचता है ऊर्जा, ठीक है, वो जो पोषी स्तर, जो पहला पोषी स्तर था, ठीक है, वो क्या करता है? अपने रख रखाव के लिए उसको उपयोग करता है। अगला, उपभोक्ताओं के अगले स्तर के निम्न ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होती है। क्या बताया कि उपभोक्ता के अगले जो स्तर होता है, उस स्तर में जो पोषण मिलता है, ठीक है, या ऊर्जा मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है, स्थानांतरित होते जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। इसीलिए किसी भी आहार श्रृंखला में 3 या 4 ही चरण होते हैं। कोई भी आहार श्रृंखला में 3 या 4 ही चरण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऊर्जा के बारे में बताया गया, ठीक है, किस प्रकार से। यहाँ पे पोषी स्तर है। पोषी स्तर में पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा का जो बहाव होता है उसमें, ठीक है ना, जो स्तर है पोषी स्तर में, उसमें ऊर्जा का किस प्रकार से बहाव होता है। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि उत्पादक जो होता है वो 1000 के जूल, ठीक है। उसके आगे प्राथमिक में 100 के जूल, ठीक है, और द्वितीय में 10 के जूल, ठीक है, और अगले में तृतीय में, ठीक है, 1 के जूल। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ऊर्जा का क्या हो रहा है? बहाव हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जैव संवर्धन क्या है। तो जैव संवर्धन के बारे में क्या बता रहा है कि आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। तो जैव संवर्धन के बारे में क्या बता रहा है कि जो आहार श्रृंखला रहता है, तो आहार श्रृंखला में जो हानिकारक रसायन जो होते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा जो होता है किसी दूसरे पोषी स्तर में क्या होने लगता है कि उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। मतलब कि ऐसे जो हानिक जो कारक रसायन पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। अब चलिए एक आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। आहार नाल के बारे में देख सकते हैं, सॉरी, आहार जाल के बारे में। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। यहाँ पे आहार श्रृंखला जो होती है, पहले बता चुके, आहार श्रृंखला कहने मतलब कि एक दूसरे पे क्या रहते हैं, हम लोग निर्भर रहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो सेंटर में जो चूहा है, चूहा को कौन कौन खा रहा है? चील खा रहा है, सांप भी खा रहा है, ठीक है। उसको चूहा जो है वो पौधे को खा लेता है, ठीक है। पौधा जो है वो तिलचट, पौधे को कौन खाता है? तिलचट्टा। तिलचट्टा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? चील खाता है, ठीक है। चील को कौन खाता है? खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खाता है। खरगोश जो है पेड़ पौधा भी खा लेता है, ठीक है। पेड़ पौधा जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो चीज़ें खा लेती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वो फिगर एक जाल का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? आहार। चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या चीज़ होती है? चलिए इसकी देखते हैं कि पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि प्रदूषण, वनों की कटाई। देखिए कि पर्यावरण की समस्याएं कब उत्पन्न होती है? जब पर्यावरण में कोई बदलाव आता है, या तो फिर पर्यावरण में रहकर, ठीक है, हम लोग कोई गतिविधि करते हैं, गतिविधियों के कारण भी क्या होता है? पर्यावरण में प्रभाव होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारा गतिविधि करते हैं, जैसे कि पानी के बारे में अगर बात करें, एक जल प्रदूषण के बारे में बताते हैं आपको। जिस तरह से हम लोग जल का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। और जल प्रदूषण होने के कारण क्या होता है? हमारे पर्यावरण जो है उसमें गिरावट आने लगती है, समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे अनेक गतिविधियां होगी, जो हमारी गतिविधियां होती है, उससे क्या होता है? पर्यावरण में क्या होता है? गिरावट आता है, समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए ओजोन परत के बारे में समझते हैं। ओजोन परत क्या चीज़ है? देखा, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोरी, प्रतिरक्षा तंत्र, पौधे
पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। जैसे देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक क्या है, ओजोन परत है, ठीक है। क्या है, ओजोन परत क्षोभ मंडल से ऊपर में जो आता है सप्ताह मंडल, उसी में रहता है, ठीक है, ओजोन परत। और ये ओजोन परत जो है वो काम क्या करता है, तो ओजोन परत का काम क्या है, हम लोगों को रक्षा करना, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उनका रक्षा करना, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें रहती है, अगर वो धरती पर सीधा पहुंच जाएगी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हानि होगा, ठीक है, इफेक्ट पहुंचाएगा, ठीक है, और शायद ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो ओजोन परत है वो क्या काम करता है, एक रक्षात्मक काम करता है, कहने मतलब कि हम लोगों को, ठीक है, रक्षा करता है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, छान लेता है, पराबैंगनी किरणों को आने देता नहीं है, वो किरणें आने देता है जो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीन स्तर पर ओजोन का एक घातक जहर है, कहने मतलब क्या है कि मुख्य रूप से क्या है, समताप मंडल में पाया जाता है। अगर वो पृथ्वी पे आ जाएगा, ज़मीन पे आ जाएगा ओजोन परत, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा घातक है। अब यहाँ पे ये जानेंगे हम लोग कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का निर्माण यहाँ पे देख सकते हैं कैसे होता है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, मतलब प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है उसका परिणाम ही क्या है, ओजोन परत बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को जब पराबैंगनी विकिरण जो है वो जब मिलता है, उसकी उपस्थिति रहता है, तो ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करा जा रहा है, तो क्या बन रहा है, O3 बन रहा है, O3 बना वो, ठीक है, आपका क्या है, ओजोन है। चलिए आगे चलते हैं। अब ओजोन परत का ह्रास, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना गया। मतलब कि 1985 में, ठीक है, क्या अंटार्कटिका में, ठीक है, ओजोन परत की मोटाई जो था उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। ये पहली बार देखा गया था, जिसको क्या नाम दिया गया, ओजोन छिद्र। ओजोन की मात्रा इस तीव्रता से गिरावट ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशामन के लिए किया जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ओजोन परत में अगर गिरावट आ रही है, उसकी मोटाई में कमी आ रही है, तो एक ही चीज़ है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी जब निर्माण होती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है कौन, ओजोन परत, जिससे क्या ओजोन मतलब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, शीतलन करने में, ठीक है, अग्निशामन के लिए किया जाता है, ठीक है, किसका, क्लोरोफ्लोरो का उपयोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNIP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे 1987 में, ठीक है, एक पर्यावरण कार्यक्रम किया गया, ठीक है, जिसमें ये बताया गया, ठीक है, कि जो 1986 में जो क्लोरोफ्लोरो का निर्माण जो हो रहा है, ठीक है, उसको क्या रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। ये निर्णय लिया गया है कब, 1987 ईस्वी में, ठीक है, ताकि ओजोन परत की मोटाई जो है उसमें कमी आ रही है, उसको हम सुरक्षा दे सकें। अब हम लोग पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन क्या है, तो कचरा को निपटारा करना, एक प्रकार से लिखा हुआ। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारी आजकल की जो ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें बहुत तरह तरह की गतिविधियाँ करते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। खाने के लिए जब हम चीज़ें को लेते हैं तो सभी रैपर्स में बहुत तरह तरह की चीज़ें उसमें होती है, ठीक है, जो क्या करती है, ठीक है, कि हम लोग पर्यावरण में ही फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कचरा जो है, ठीक है, वो निपटारा नहीं हो सकता। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जिसका अभी तक निवारण हुआ नहीं है। तो जितना भी हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं जो चीज़ों का, ठीक है, और इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में कचरा जो होता जा रहा है वो इकट्ठा होता जा रहा है, उसका निपटारा हो ही नहीं पा रहा है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। कचरे में क्या होते हैं, निम्न पदार्थ होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या। पहला तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, और दूसरा क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है, जो अपघटन किया जा सकता है, मतलब जो ऐसा कचरा जिसको हम समाप्त कर सकते हैं, अपघटित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको बोलते हैं, जो घटित नहीं हो सकता है, जो अपघटन नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आप लोग। ये उदाहरण में दिया, प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थ को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अपघटन करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को वो एंजाइम उत्पन्न करते हैं। वो एंजाइम जो है, ठीक है, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को ही अपघटित कर सकते हैं, ठीक है, वो विशिष्ट उसी में है, ठीक है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ को वो
अपघटित नहीं कर सकते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। अब कचरा प्रबंधन जो है ठीक है उसको कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको बचा सकते हैं, ठीक है, उसका निपटारा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जय मात्रा संयंत्र बनाकर ठीक है हम लोग उसको निपटारा कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जय निम्नलिखित पदार्थ जैसे कचरा इस संयंत्र द्वारा जय मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने मतलब कि जितना भी जय मात्रा में जैसे जैव निम्नलिखित जो पदार्थ है उसको अगर हम एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं तो वो खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र। तो नाली के पानी को नदी में मिलाने से पहले ठीक है उसको क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो जल जो होता है वो प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सीवेज उपचार तंत्र हो गया, ये भी कचरा प्रबंधन है। और ये कचरा प्रबंधन करने का एक विधि ये था। अब कूड़ा भराव क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कूड़ा भराव क्षेत्र में क्या चीज़ होता है कि बहुत सारा जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको अगर हम लोग ज़मीन के अंदर दबाते चले गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूड़ा भराव क्षेत्र बोलेंगे। कंपोस्टिंग क्या है, तो कंपोस्टिंग का मतलब तो आप लोग जानते हैं एक ऐसी जैविक पदार्थ जो होते हैं जिसको क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव और फफूंदी के द्वारा क्या हो जाते हैं वो अपघटित हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। पुनर्चक्रण क्या है, तो पुनर्चक्रण के बारे में इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगले बार जब उपयोग करें तो किसी दूसरे तरीके से उसको उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः चक्रण बोलते हैं। जैसे कि कुछ भी दे सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक हम लोग जब दुकान गए तो दुकान में कुछ दालें लिए, ठीक है, दालें तो उपयोग कर लिए, ठीक है, जो प्लास्टिक बच गया उसमें कुछ और हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पुनः उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि एक पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर को लिए, ठीक है, पढ़े उससे, ठीक है, उससे फिर क्या बना दिए, लिफाफा बना दिए, ठीक है, या फिर उसमें कुछ सामान वामान रख, बहुत सारा उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप तो जानते हैं न्यूज़पेपर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पुनः उपयोग जो भी बताएं आपको, ठीक है, वो पुनः उपयोग में आएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है, बाय।